Hello kids, I'm Priyanka and I'm back again with my new chapter that is a magical conch. There lived a Pandit in village. He was very poor. He had 4 children. Pandit would beg from door to door and his wife would mend the clothes of her neighbors and dawn to dusk. पंडित एक विलेज में रहता था पंडित जी एक विलेज में रहते थे जो कि बहुत ज़्यादा गरीब थे। उसके 4 बच्चे थे। पंडित जी घर घर जाके दक्षिणा मांगते थे, भीख मांगते थे, बेग करते थे और उसकी जो वाइफ थी वो अपने पड़ोस के घरों पे कपड़े धोती थी। इवन दे कुड स्केयरली फीड देयर चिल्ड्रन। उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो अपने बच्चों को खिला पिला सके। एज लक वुड हैव इट, पंडित जी वुड नेवर गेट मोर देन 1.25 सेर। पंडित जी को कभी भी 1.25 सेर से ज़्यादा नहीं मिलता था, चाहे वो कितना भी कुछ घंटे बेग करे या फिर पूरा दिन बेगिंग करे। वन डे हिज वाइफ सेड टू हिम, एक दिन उनकी वाइफ बोलती है कि हमारा कंडीशन इम्प्रूव हो सकता है अगर आप दूसरी जगह चले जाओ दक्षिणा मांगने के लिए, तो कुछ पैसे मांगने को। तो पंडित जी इस बात को एग्री कर जाते हैं और बोलते हैं कि मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे कुछ खाने को दे देना रास्ते के लिए। उसकी वाइफ नेबर में जाती है और वहाँ से कुछ सत्तू और सॉल्ट लेके आती है और पंडित जी को देती है। पंडित जी अपना बैगेज उठा के वहाँ से चले जाते हैं और जब वो वॉक कर रहे होते हैं तो उसके सामने एक सी आता है। अब वो सोचता है कि मैं सी को कैसे क्रॉस करूँगा। तो वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं इस सी में पत्थर मारते रहूँगा और ये पत्थर से भर जाएगा, फिर मैं सी क्रॉस कर लूँगा। जैसे वो 50-60 ढेला पत्थर का मारता है तो सी गॉड बाहर आते हैं कुछ काउंच लेके इन हिज हैंड। टेक दिस काउंच, और वो बोलते हैं ये काउंच लो और अपने घर चले जाओ, अपना कोर्टयार्ड क्लीन करना, सैनिटाइफाई करना इट विथ काउडंग, और उसको सैनिटाइफाई मतलब पूरा पोछा लगाना उसको काउडंग से। प्लेस द कॉन्च ऑन द पीढ़ा, और उसके बाद ये कॉन्च को पीढ़ा में रखना। एंड आस्क हिम वट एवर एंड हाउ मच यू नीड टू फीड योर फैमिली, और इसको पीढ़ा में रख के तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें कितना चाहिए अपने फैमिली को फीड करने के लिए। द काउंच विल गिव यू द इंस्टेंटली, और ये काउंच तुमको वो चीज़ इंस्टेंटली दे देगा। बट डोंट डू इट ऑन द वे, लेकिन इस चीज़ को रास्ते के बीच में मत करना, अदरवाइज यू मे डिसीव, वरना तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। पंडित जी टुक द काउंच एज ही वॉक बैक इट स्टार्टेड बिकमिंग डार्क, जैसे वापस जाने लगा तो डार्क होने लगा। ही थॉट ऑफ टेकिंग शेल्टर इन नियर बाई विलेज, वो सोचता है कि मैं नियर बाई विलेज में कुछ ठिकाना ले लेता हूँ कहीं पे। ही केम अक्रॉस अ हाउस विच बिलोंग टू हलवाई, एक हलवाई के घर पे वो रुकता है। अलाउ मी टू स्टे हेयर फॉर 1 नाइट, वो बोलता है कि क्या मैं यहाँ एक रात रुक सकता हूँ। आई विल गो इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चला जाऊँगा। पंडित जी रिक्वेस्ट करते हैं हलवाई से, बट वो मना कर देता है। यू नीड नॉट टेक pains for my meals. What I need is just a shelter. Pandit ji persuaded him. The halwai consent into his request. Pandit ji took shelters there. और पंडित जी वहाँ रुक जाता है। In that night, when all was asleep, पंडित जी thought of the conch. पंडित जी सोचते हैं conch के बारे में। Oh Lord Shankar, please give me हलवाई पूरी। द कॉन्च प्रॉम्प्टली गेव इट टू हिम, और कॉन्च उसको तुरंत से हलवा पूरी दे देता है। पंडित जी एट डिश, पुट द पॉन्च इन हिज बैग एंड वेंट टू स्लीप, उसको वो बैग में रखता है फिर से सो जाता है। हलवाइन वॉज वॉचिंग ऑल दिस, ही नरेटेड दैट इंसिडेंट टू हर हस्बैंड। लेट टेक द कॉन्च एंड कीप आर कॉन्च इन पंडित जीज बैग, वो बोलता है एक काम कर दो कि वो कॉन्च उनसे ले लो और हमारा कॉन्च उसके बैग में रख दो। That did so. In the morning, पंडित woke up and left for his home. दूसरे दिन वो वहाँ से अपने घर के लिए चले जाते हैं। He asked his wife to clean and sanitize the courtyard, put the conch on the wooden seat and asked for the food in vain. Pandit ji was angry. He again left for the sea and repeated his act of throwing dhelas. What do you want now? The sea god asked. Pandit ji narrated him everything. The sea god gave him another conch and asked him to go to the same halwai and spent